अब फ्रेंड्स इस इकनॉमी की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टाइमिंग रात के कुछ 2:45 हो रहे हैं। आई एम रियली सॉरी क्योंकि उस समय एक अर्जेंट कॉल आ गया था तो मुझे फिर वीडियो बंद करनी पड़ेगी थी। देखिए पेज नंबर आप जो निकालें वो पेज नंबर आप 81 को निकाल लीजिए और इसको मैं कंप्लीट कराता हूँ आज फटाफट। 81 में हमने खाद्य तेल की कमी के बारे में बता दिया था मैंने आपको। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मधुमक्खी पालन से। देखो दोस्तों, मधुमक्खी पालन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। बस यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है, दैट्स इट। बाकी सब काट दो। जो इम्पोर्टेंट टास्क है अगर होगा तो विवेक देव रॉय की जो अध्यक्षता में जो मधुमक्खी पालन विकास समिति है उसके बाद रिकमेंडेशंस करी थी, तो ये होगा तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, या फिर कि कुछ 4 प्रजातियाँ हैं, ये भारतीय, एशिया, यूरोपीय, तो या फिर ये हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पशुपालन। देखो पशुपालन की गणना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20वीं पशुपालन की गणना हुई अभी गवर्नमेंट ने, तो हो सकता है क्या पता यहाँ से क्वेश्चन निकाल ले, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्लीज़ आप यहाँ से लेके और ये पूरा का पूरा प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर डेयरी क्षेत्र आता है। देखो डेयरी क्षेत्र के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके सिर्फ इतना कर लेना, ये तथ्य पत्ते काट दो, इतना नहीं आता है। अगर बनेगा तो क्वेश्चन कुछ यहीं से एनालिसिस, क्योंकि 2022-23 के बारे में ही पूछेंगे या फिर 2030 और 31 के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, ना कि इतिहास के बारे में नहीं पूछेंगे। तो एनएसओ ऑलरेडी कवर है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ से बनेगा। फिर आते हैं मत्स्य पालन में। मत्स्य पालन वाला ये पूरा कर लेना क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मत्स्य पालन लेके फिशरी, तो ये थोड़ा सा कर लेना, इसको आप पूरा कर कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। देखो भूमि अधिलेखों का जो डिजिटलीकरण है इसमें आपने कुछ पहली बात तो जो सरकारी पहल है इसको कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आ सकता है कि भाई भू सुधार, मतलब कि होता है ना कि 4 ऑप्शन दे देगा, इस साइड मैच द फॉलोइंग दे देगा कि भू सुधार आपको पंजाब दे देगा जबकि आंध्र प्रदेश है। इसी जैसे महाभूलेख ये महाराष्ट्र का है, तो मतलब ये आपको फिर दिल्ली दे देगा, तो बोलेगा मैच द फॉलोइंग करके। तो इसमें मैं बोलूँगा ये जो ये भूमि परियोजना है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा देखेंगे। यहाँ से कोई ख़ास नहीं, बट फिर भी एक रीडिंग यहाँ से इस पॉइंट की जो आप ले लेना। बाकी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉक्स वाला भूमि भारत में भूमि स्वामित्व, ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं भूमि पट्टा, लैंड लीजिंग। तो लैंड लीजिंग जो अधिनियम है, जो ये आपका मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा। और इसके ऊपर इसमें जो ये लाइन है, ये और एक ये, बस ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट्स बस, इसके अलावा आप जो है छोड़ सकते हैं। फिर लैंड पूलिंग इंपॉर्टेंट है मास्टर प्लान में, तो लैंड पूलिंग का कंसेप्ट क्या है ये आप पूरा का पूरा यहाँ पे कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं भूमि अधिग्रहण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भूमि अधिग्रहण है, तो यहाँ से हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। नेक्स्ट आते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी गेहूं की नई फसल, नई किस्म। देखो इसमें अगर मैं बोलूँ तो जो ये है हाल में IRI द्वारा फसल बागवानी किस्में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पूसा को लेके। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ ऊपर आएगा, हो सकता है तो आप एक लाइन ये वाला पॉइंट आप कर लें, बाकी ये सब काट दें, ये कुछ खास नहीं है। फिर आते हैं इसके बारे में कृषि विस्तार के बारे में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रदर्शन। तो ये बेसिकली अगर बात करें तो ये योजना में ऑलरेडी कवर है, बट फिर भी अगर आप कुछ मतलब करना चाहते हैं तो इसमें आप ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक कर लीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पूरा करना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। किसान उत्पादक संगठनों का संगठन और संवर्धन, FPO क्या है, काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते, इसको बिल्कुल काट दो। नेक्स्ट है कृषि उत्पाद विपणन समिति, वेरी इंपॉर्टेंट है, APMCS इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनाम आ रहा है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाजार और सूचना पूर्व चेतावनी प्रणाली पोर्टल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है करेंगे क्योंकि इसमें कोवेब जो ये फिनोमा है इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से जो है कीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों देखो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके बारे में तो फिर हम भी जो है कुछ नहीं कर सकते। अब आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। देखो इसमें शांता कुमार जी थे, उनकी रिकमेंडेशंस थी, और लेकिन इसमें से देखो यार ये कोई ख़ास इतना ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही
ना ही ये यहाँ से आप करें, साथ में वन नेशन वन राशन कार्ड इंपॉर्टेंट है। इसी के जैसे एकीकृत ये एक्सेस बफर स्टॉक ये काट दो, ये कोई इतना खास नहीं है। इसी के जैसे प्राइस डिफिसिट पेमेंट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है कर लीजिएगा। तो इसमें से आप ये काट सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खदान प्रबंधन, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। ये देखो यार, इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे सिर्फ इवन वैसे ये, हाँ, भारत में भंडार के प्रकार यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। ये रसीदें क्या होती हैं ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो अगर मैं बात करूँ तो ये भारतीय खाद्य निगम है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, बस इसमें से ये पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सब आप इसमें से छोड़ दो। इनडायरेक्टली तो वैसे दे नहीं रखा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा इधर और इधर। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं यूरिया सब्सिडी, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिडी के बारी है तो ये आपने जो है करना पड़ेगा। फिर आते हैं भारत में उर्वरक, इंपॉर्टेंट है, उर्वरक को लेके क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप जो है प्लीज़ कीजिएगा। उड़ीसा की कालिया योजना का केंद्र की पीएम किसान के साथ विलय, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालिया को अब पीएम किसान के साथ जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कालिया मिशन, कालिया क्या है और साथ में ये क्या है। और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार, जो आपका PSL है, जिसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं इंग्लिश के अंदर। भाई आपको पता होगा कि 8 में लोगों, मतलब 8 टाइप से दी जाती हैं, तो इसका पूरा डिटेल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से PSL को लेके जो है क्वेश्चन जो है यहाँ से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं कृषि ऋण। देखो कृषि ऋण का जो संक्षिप्त इतिहास पढ़ने की तो वैसे सच बताऊँ तो कोई ज़्यादा खास हमें जो है ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से बस ये लेके यहाँ तक कर लेना, ये कुछ छोड़ दो। इतिहास इतना कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ये राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है यहाँ पे करेंगे। फिर स्वयं रोजगार जो आपका ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर भारत भी निकाला है। रोजगार क्या होता है, किस तरह से होता है, ये पूरा का पूरा आप जो है यहाँ पे करेंगे। फिर आता है युवा कौशल पहल। देखो दोस्तों, इसमें अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ, ये हो गया, साथ में एक ये हो गया, और कुछ खास इसमें मुझे जो है, और साथ में एक ये हो गया, बस ये पढ़ना है। बाकी ये काट दो, ये काट दो, ये चीज़ें कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में ये भी काट दो। फिर रीस्केलिंग रिवोल्यूशन, और ऑलमोस्ट लोगों को पता होता है रीस्केलिंग का मतलब क्या होता है, तो ये जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी है, नहीं पता तो पढ़ लेना, पता है तो छोड़ दो इसको। भारतीय कौशल विकास सेवा संघ का प्रथम बैच काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। भारतीय कौशल संस्थान काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। भारतीय कौशल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आता है 5231 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक इसको निकालता है, और भी हाल ही में इन्होंने जो है बोला है कि हम थोड़ा सा रोक के थोड़ा सा लोगों डेटा को लेके चीज़ों को करेंगे। तो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ कीजिएगा। यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन सके, तो इसको प्लीज़ पूरा कीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो इसके पीछे जो चीज़ हॉट टॉपिक होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। फिर है सोलर उपकरणों के आयात में वृद्धि। देखो सोलर पैनल यहाँ से लेके ये 2 लाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आर्टिस्ट ये कर लेना, फिर ड्यूटी इंपोर्ट ये काट दो, लीड सूचकांक क्या है ये कर लेना, ठीक है, बस। अब आते हैं इसमें विशेष आर्थिक जोन क्या होता है। एक तो बेसिक डेफिनेशन, तो ये पूरा का पूरा कर लेना, लेकिन बॉक्स को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बॉक्स में देखो जो ये है आपका ये वाला द्वारा स्पष्टीकरण, ये काट दो। इसमें आप निर्विक जो स्कीम है इसको कर लेना, बाकी ये ग्लोबल एक्सटेंशन सर्विस ये काट दो। सिर्फ से आपको ये करना है। नेक्स्ट भारत का व्यापार निष्पादन। देखो यार, इंडियन ट्रेड के बारे में सच बताऊं तो कुछ खास नहीं आता है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो मैं अगर मेरी बात माने तो काट दो, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। विविध में देखते हैं तो टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट काटो, इस तरह से चीज़ें नहीं आती। इसी जैसे बिट इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। सार्क ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और इंस्टेक्स बाटल ये आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना।
और साथ में अगर मैं बात करूँ जो ट्रेड एंड ट्रेस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें WEF लगा हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और वर्ल्ड कॉटन डे काट दो, ये नहीं आता। और थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ये विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा। देखो, अब विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा का मतलब क्या, तो ये कंसेप्ट है। तो पहले तो आप इसको समझेंगे, तो पूरा अच्छे से इसको आप पूरा पढ़ें क्या है कंसेप्ट। फिर इसके बाद आता है विशेष विविधता का व्यापार, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और साथ में डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो WTO का है, इसको भी आप पढ़ेंगे पूरा अच्छे से क्या है क्या नहीं है। और साथ में क्योंकि देखो ये WTO है, और एक क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ बनेगा तो फिर अंदर से बनेगा, नहीं होगा तो फिर वो उसके आपको पता होगा कि WTO है जो, देखो बेसिक क्या है इसका, WTO इज़ नॉट ए UN एजेंसी, UN की एजेंसी नहीं है, ये सभी को पता है। तो अगर हल्का फुल्का पूछा तो WTO के ऊपर से पूछ लेगा, अगर डेप्थ में पूछा तो फिर अम्बर बॉक्स ग्रीन बॉक्स इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर हल्का फुल्का पूछा तो, अगर डेप्थ में पूछेगा तो फिर आपको यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, तो इसलिए ये पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है WTO। अब आते हैं इसका ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। देखो इसमें आपने क्या पढ़ना है, BESP का कंसेप्ट क्या है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि एक देश से दूसरे देश में अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करना, तो ये पढ़ लेना बस। इसके बाद OECD के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के बारे में। और ये पूरा का पूरा जो इतना लंबा जो ये बॉक्स में दे रखा है, ये इतना ये काट दो बस। हाँ, ये पोयम, क्योंकि पोयम एक वर्ड यहाँ से हो सकता है कि भाई पोयम किस रिलेटेड है, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट्स पढ़ लेना बस। एक मिनट, मेरे पेन को क्या हो गया, एक सेकंड फ्रेंड, आई एम सॉरी। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, मैं वीडियो रोक रहा हूँ। चलिए, तो इसमें फिर जो है पोएम को थोड़ा सा आप अच्छे से जो है यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर इसके बाद चीज़ें जो आती हैं, इस पे आइए आप पेज नंबर 50 पे। 50 पे दोस्तों व्यापार युद्ध। देखो कंसेप्ट को पीछे भागना कि व्यापार युद्ध होता क्या है, ठीक है। चरण चुरण नहीं पूछते हैं इतने, बट फिर भी यहाँ से लेके आप यहाँ तक कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुर्खी में बना रहता है। नॉन टैरिफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। साथ में CVD काउंटर ये और एंटी डंपिंग ड्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है, बन सकता है। फिर आता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, भारतीय हैं तो आपको पता होगा ये भारतीय अमेरिकी जो हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये क्या होती है टेक्निक, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिएगा। फिर भारत में इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया काट दो, इस तरह से चीज़ें जो है नहीं आती। सोशल स्टॉक एक्सचेंज नई टर्म है, थोड़ा सा आपने पढ़ना है। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई काट दो, सबको पता है यार अनुबंध के बारे में क्या होता है, तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर गिग इकनॉमी क्या होता है, व्हाट इज़ गिग इकनॉमी, पता होगा ना, जैसे कि जितने आवर आप पे करते हो और इतने आवर्स के लिए आप हायर कर लेते हो किसी एम्प्लॉई को, यही होता है ना। मतलब कि आपने आवर्स के हिसाब से पेमेंट करते हैं कि भाई अगर मान लो यहाँ पे मंथली इनकम कुछ नहीं होती, जितनी सर्विस की ज़रूरत होती है उतना काम करवा के फिर उसके निकाल दिया जाता है, तो दैट्स कॉल्ड गिग इकनॉमी। तो गिग इकनॉमी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि गिग इकनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ से जस्ट आपको देख बोलें तो यहीं से आपको उबर, जैसे उबर वाले होते हैं ना, आपने सर्विस ली और पे किया और आपने छोड़ दिया, तो वैसे सेम वही कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया आपको। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें से आप जो है कुछ खास नहीं करेंगे, ये अतिरिक्त जानकारी के लिए काट दो, ये सब सारी चीज़ें बिल्कुल काटो, ठीक है। जो कोड ऑन वेजेस बिल्कुल काट दो, इस तरह क्वेश्चन नहीं आते। जस्ट आपको यहाँ पे बेसिक्स को समझना है, जो मैंने आपको बता दिया अभी वीडियो के थ्रू, तो ये आप जो है प्लीज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अन्य रिपोर्ट सूचकांक। देखो भाई ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ कर लीजिएगा, इसमें कोई कटौती नहीं बरती जाएगी। म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय द्वारा निकाला गया है, तो कुछ भी हो सकता है। फिर आते हैं बहुआमी निधनता सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से जो पैरामीटर्स होते हैं उसके थ्रू निकाला जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 42 पे। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, पहली बात हाँ समझिएगा। तो पहले तो कंसेप्ट कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग,
राइट। फिर इसके बाद यहाँ से लेके अभी जो हाल ही में चेंजेस आए हैं, एक तो यस, ये तो अगर मैं बोलूँ तो इसमें आप पूरा कर लेना, ठीक है। बस आप ये छोड़ दोगे, ये कोई ख़ास नहीं है। प्रीटिंग प्राइसिंग कर लेना यार, हो सकता है क्या पता कुछ आ जाए तो कर लो, कोई नहीं, इसको आप पूरा करो, आप इसको पूरा कर लो, इम्पोर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से जो है क्वेश्चन अगर पीटी में नहीं आया तो मेंस में तो ज़रूर आएगा। तो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो देखिए गवर्नर ई मार्केट प्लेस की स्पेशली जो ये जैम 3 ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कर लेना क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है। फिर भारत में ई कॉमर्स अभी जो नए रूल्स लागू हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूरा करना होगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी क्योंकि ई कॉमर्स अभी ट्रेंड में है। चिट फट संशोधन पता होगा, वैसे तो न्यूज़ में आता है, तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या करें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको स्किप नहीं कर सकते हम भी। अब बोलेंगे सर आप तो सारा ही करा रहे हो, ऐसा नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है तो अब उसमें हम क्या करें फिर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स हो रही हैं, तो सोशल सर्विस रिलेटेड आ रहा है, तो यूपीएससी यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बना सकता है इकोनॉमी के अंदर। तो इसमें मैं कोई कोताही नहीं, आपको रिस्क नहीं लेने दूंगा कि आप इसको छोड़ें। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इंपॉर्टेंट है, ये भी करना होगा, तो ये पूरा करना है आपने। सीसीआई सब, सॉरी बॉस, कोई क्या करें। फिर बायलेटरल नेटिंग क्या होती है, एक तो ये, तो यहाँ से लेके इसको आप यहाँ तक कर लीजिएगा, बस यहाँ तक, बाकी छाड़ कोई नहीं। फिर आता है पर्टिकुलर पी नोट्स, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इकनॉमी है, बेसिक है, तो ये आपको करना है। फिर कम्युनिटी इंडेक्स, कम्युनिटी सूचकांक, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो पढ़ कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। फिर आता है मसाला बॉन्ड्स, इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार, देखिए इसमें जो अगर बात करें, ये HR खान समिति, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार, ये आप थोड़ा सा यहाँ से ये काट सकते हो पूरा। बॉन्ड यील्ड क्या होती है, इसका कंसेप्ट, यील्ड कर्व क्या होता है, ये इसका कंसेप्ट, बॉन्ड यील्ड इन्वर्शन क्या होती है, ये आप काट सकते हो बस। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ क्या होती हैं, कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा बेसिक्स आपको जो यहाँ पे ये चीज़ जो ये बॉक्स है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। वित्तीय बाजार थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग से संबंधित अन्य विविध जानकारियाँ, जैसे कि कंसोर्टियम लैंडिंग इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल, ये आपका जो ये बेंचमार्क है ये काट दो, ये नहीं आता। फिर अब बैंक जमा पर बीमा की सीमा बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव, काट दो। NPA विचलन इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, NPA वाला। फिर है कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग काट दो। रेपको बैंक कर लेना, साथ में आपका RBI प्रोडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस, ये काट दो। उत्कर्ष इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। ई बकरे ये कर लेना। ऑपरेशन ट्विस्ट ये कर लेना। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय, जो आपकी राष्ट्रीय रणनीति। देखो राष्ट्रीय रणनीति से रिलेटेड चीज़ें तो नहीं आती, बट ये आप ये बॉक्स में हैं ये सारी चीज़ें, ये बॉक्स वाला ये कर लेना, ये ठीक है। बाकी ये ऊपर का ये लाइन्स इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजिटल भुगतान क्या है, कैसे है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना होगा क्योंकि अभी ये काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। NFT, RTGS, IMF, ये क्या होता है, इसके बारे में आपने करना होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ट्रेंड्स इन डिजिटल पेमेंट, भाई ट्रेंड्स को भी थोड़ा सा करना, क्योंकि हो सकता है UPSC क्वेश्चन बना ले, क्योंकि डिजिटल आज के समय बहुत ज़्यादा हो चल रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है। फिर भारत बिल पेमेंट गवर्नमेंट का है, तो ये आपने करना है। इसी की जैसे डेटा सिक्योरिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। एसेट डेवलपमेंट फंड ये काट दो। मनी ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, इसी जैसे ये काट दो। और डिजिटल ये कर लेना, IMD के द्वारा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं।
सहकारी बैंक, बेसिक कंसेप्ट, सहकारी बैंक क्या होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, कौन को रेगुलेट करता है। आपको पता होगा सरकारी बैंक कहीं ना कहीं आरबीआई और स्टेट के द्वारा रेगुलेट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना होगा। डेवलपमेंट बैंक क्या होता है इसी की जैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में क्या डिफरेंस है, ये आपने बॉस करना होगा। इसमें कोई रिस्क ही नहीं भाई, क्योंकि बैंकिंग हॉट टॉपिक है। इसी की जैसे रेगुलेशन ऑफ एमबीबी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये आपको करना होगा पूरा। फिर खुदरा तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों हेतु नवीन ऋण के लिए नगद आरक्षित अनुपात में छूट। देखो दोस्तों, जो ये छूट होती है, लाइक इस तरह की चीज़ें अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें से आप ये एमपीसी और ये टारगेट, ये इन्फ्लेशन टारगेट, ये आप कर सकते हो। बाकी एक बार पढ़ लें, क्योंकि है क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, लेकिन इतना डिटेल में नहीं, लेकिन यहाँ से नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना, ये आप थोड़ा सा, कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ आप प्लीज़ थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि बैंकिंग है, हॉट टॉपिक है, आप भी समझ सकते हैं कि पूछा जा सकता है, राइट। फिर आर्थिक पूंजी ढांचा काट दो, इस तरह से कुछ खास हमें जो है, इवन ये भी काट दो, ये कुछ खास हमें जो है नहीं देखने को मिलता। फिर हम मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशंस, देखो इसके अंदर मैं सिर्फ वो टॉपिक बताऊंगा, जैसे कि अब इसमें ये आ गया MCLR, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। और बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ बनेगा इसमें से क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के, यहाँ से इस तरह के टाइप के जो क्वेश्चंस नहीं बनाएगा यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं आपका बैंकिंग सुधार। तो बैंकिंग सुधार में ये आप पूरा कर लेना, क्योंकि इसमें देखो काफ़ी सारे मिक्स पॉइंट्स हैं, लाइक एनपीए है, ठीक है, एनपीए के क्या कारण हैं, तो मैं बोलूँगा क्योंकि इसमें आरबीआई भी आ रहा है, फिर साथ में और भी कंसेप्ट्स हैं इसमें, जैसे कि नए नए ICIBB, तो ये आप पूरा कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग काफ़ी हॉट टॉपिक भी है, आपको भी पता है। और बी निवेश इन्वेस्टमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ठीक है। पद्धतियाँ क्या होती हैं, ये करना पड़ेगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ कटवा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसी की जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड इंपॉर्टेंट है, सबका विश्वास इंपॉर्टेंट है। फिर इनडायरेक्ट टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवीं आर्थिक जनगणना इंपॉर्टेंट है, ये भी NSC इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर NSO आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भी क्या करें, कुछ चीज़ें नहीं कटवा सकते, हम भी मजबूर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा उधारियाँ इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय तो समय गिरावट, ट्रेंड को समझना है तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, फिर भी मैं इकनॉमी के बारे में बोलूँ तो एटलीस्ट 40% मैंने डिडक्शन कराया है, 50% तो नहीं हो पाया, बट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इकनॉमी है, क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग भी समझेंगे, क्योंकि यार सारा कटवा देंगे तो फिर कहीं वहाँ से क्वेश्चन फंस जाए तो फिर तो आप मुझे बोलेंगे ना। तो इस वजह से मैंने वही टॉपिक्स लगवाए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से वो क्वेश्चन कटवा दिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आऊँगा, और जल्दी लेके आऊँगा। तो गाइज़ अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, 3:15 हो गए हैं मेरी लैपटॉप में। थैंक यू।